निगरान हुकूमत का बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का फैसला। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिल्स में 3,000 रुपए कमी की जाएगी। जराये के मुताबिक 60,000 से 70,000 रुपए तक बिजली के बिल्स वाले सारिफीन के बिल्स में 13,000 रुपए तक कमी होगी। निगरान हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के लिए IMF के साथ बातचीत जारी है। बिजली पर रिलीफ देने का मामला IMF की रजामंदी से मशरूत है। बिजली के बिल ऐसा मसला नहीं जिन पर पहिया जैम हड़ताल की जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुतालिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात का हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। ऐसा तासुब नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्जिमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। नैब जराये के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर की टीम ने गुजरांवाला से गिरफ्तार किया। उन पर 1 अरब रुपए से जायद रकम बतौर किक्स बैक लेने का इल्जाम है। आज नैब अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद खान भट्टी साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। सिंध में सैलाब से मुतासर अफराद के घरों की तामीर समेत अवामी फलाह बहबूद की तरक्याती स्कीम्स के फंड्स मुंजमद। घरों में सोलर प्लेट्स लगाने के फंड्स भी रोक दिए गए। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खत, फंड्स रोकने पर एहतजाज। सेनेटर ताज हैदर कहते हैं कि निगरान हुकूमत जारी तरक्याती स्कीम्स को नहीं रोक सकती। सूबे में 21 लाख घरों में सोलर पैनल्स लगने हैं जिनका काम रोक दिया गया है। लोग बिजली के बिल जला रहे हैं। ऐसे में क्या मुंजमद फंड्स जारी करके हम अपने अवाम को अंधेरों से रोशनियों में ला सकते हैं? नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। तजारत, मईशत, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फरोग पर बात हुई। मरियम नवाज ने कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात और सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। निगरान हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की तैनाती की तरदीद कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने ट्वीट में लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल पुरअमन है। तजारती मराकज़ और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाक फौज की खिदमात चहलुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर तलब की गई हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। एशिया कप के चौथे मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 335 रन का हदफ दिया। अफगान टीम 245 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश के मेहदी हसन, नजमुल हुसैन की शानदार सेंचुरियां बंगाल टीम ने वनडे मैचेस में तीसरा बड़ा स्कोर बना दिया। बारिशों की वजह से कोलंबो से एशिया कप की मुंतकिली पर गौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मैचेस की कोलंबो से मुंतकिली पर इजलास तलब कर लिया। इजलास में ऐसा शहर देखा जाए जहां मौसम से मैचेस मुतासिर न हो। PCB का मौक़िफ़, कहना था डम्बोला में इन दिनों मौसम बेहतर है। एशियन क्रिकेट काउंसिल आज डम्बोला शहर के ऑप्शन पर गौर करेगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय बोर्ड हुकाम वहां बॉर्डर के रास्ते आएंगे। गवर्नर हाउस में तमाम टीम्स के एजाज में तकरीब सजाई जाएगी। भारतीय बोर्ड हुकाम को भी मदऊ किया जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।